अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 15 लेक्चर ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज को एरे में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन ऑर्डर में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट में किस तरह कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने कम्प्लीटली किस पे स्टडी करना है, बाइनरी ट्री में किस तरह प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका क्या होगा, मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी इसकी एग्जांपल दे चुकी। अब ये किसकी एग्जांपल है, मेरे पास एक बाइनरी ट्री की एग्जांपल है। बाइनरी ट्री की निशानी ये है कि आपके पास हर एक नोड के पास आगे फर्दर 2 चाइल्ड होने चाहिए, कोई भी चाइल्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एक चाइल्ड हो सकता है लास्ट सिर्फ लीफ नोड के पास। ओके, बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर कैसे होगा जी? प्री ऑर्डर का क्या मतलब है, सबसे पहले नोड हमेशा रीड होगी। तो सबसे पहले हमने क्या रीड कर ली, नोड ए लिख दिया। नोड के बाद हमने आना होता है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हम आए, यहाँ पर एक और नोड है बी नोड पे हम आए, वहाँ से पता चला हमारे पास एक और लीफ है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी के बाद डी के बाद हमने नोड रीड की बी। लेफ्ट साइड पे आने के बाद डी के बाद हमने क्या रीड कर लिया, डी नोड, देन लेफ्ट पे बी और देन राइट पे हमारे पास क्या है, ई पे आए, हमें क्या मिला, नोड मिली, हमने ई रीड कर लिया। उसके बाद हमने क्या रीड किया, लेफ्ट पे एच और राइट पे आई। इसी तरह हमने क्या किया, राइट साइड पे रीड करी। लास्ट जो हमने एग्जांपल में किया था सेम वैसे ही। ओके, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अब हमारा कैसे होगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमने ये बताया था, हमने पहले लेफ्ट साइड सारी रीड करनी होती है, देन राइट साइड रीड करनी होती है, और देन हमने नहीं लेफ्ट साइड रीड करनी होती है, देन नोड रीड करनी होती है, देन राइट साइड रीड करनी होती है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो सबसे लास्ट लीफ नोड है वो क्या है, डी लेफ्ट। उसके बाद हमने नोड रीड की, फिर हम आए राइट साइड पे। राइट साइड पे भी हमने ये लिख नहीं देना, पहले हमने क्या रीड करना है, लेफ्ट, फिर हमने नोड रीड की, फिर हमने क्या रीड किया, राइट साइड। इसी तरह हम राइट साइड पे आए, ये हमने रीड करने के बाद नोड रीड की, फिर हम राइट साइड पे आए, राइट साइड पे हमें मिला सी को भी हमने रीड नहीं किया, पहले हमने लेफ्ट रीड किया, फिर नोड रीड किया, फिर हम राइट पे आए। राइट पे आने के बाद ये अभी नहीं लिखना, पहले हमने लेफ्ट रीड किया, फिर राइट पे नोड रीड किया, देन हम नेक्स्ट पे। ये सेम वही एग्जांपल है बेटे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर की, जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब बाइनरी सर्च ट्रीज की क्या क्या ऑपरेशन है। आप बाइनरी सर्च ट्री में आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं नोड, कोई भी सर्च कर सकते हैं नोड, और कोई भी डिलीट कर सकते हैं नोड। इसके बाद एक्सप्रेशन ट्री आ जाते हैं और डिसीजन ट्री आ जाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री विच इज आइदर द एम्प्टी और सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ऐसा ट्री या तो वो खाली होगा या वो इन 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करा होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नोड हैज अ वैल्यू ऑफ नो टू नोड्स हैविंग द सेम वैल्यू। हर नोड के पास यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ लेफ्ट चाइल्ड और द लेफ्ट सब ट्री देन इट्स वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द रूट। हमेशा जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी वैल्यू जो है ये आपकी रूट नोड से कम होनी चाहिए, और राइट सब ट्री की हमेशा जो है वो वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपकी बाइनरी कंडीशन, बाइनरी सर्च ट्री की 3 कंडीशन है। या तो रूट नोड है उसके पास यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, और लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और राइट वाली वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। ये एग्जांपल है, आप देखिए जो रूट नोड है उसके लेफ्ट साइड पे सारी स्मॉलर वैल्यूज होंगी और राइट साइड पे सारी लार्जर वैल्यूज होंगी, और नोड पे कोई भी डाटा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। दिस फिगर शोज एन एग्जांपल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। द रूट नोड हैज इन्फॉर्मेशन 50, ये हमारी रूट नोड है। द राइट सब नोड वैल्यू इज ग्रेटर देन द 50, जितनी भी वैल्यूज है ये सारी ग्रेटर देन 50 होंगी। लेफ्ट राइट चाइल्ड नोड ये सारी लेस देन 50 होंगी। इसी तरह सिमिलरली राइट चाइल्ड नोड 75 हैज लार्जर वैल्यूज देन द 75 एंड द लेफ्ट चाइल्ड नोड हैविंग स्मॉलर। अब ये राइट चाइल्ड पे भी आगे फर्दर चाइल्ड है, बाइनरी चाइल्ड है इसके पास भी, तो जितनी भी वैल्यूज इस 75 के लेफ्ट पे बड़ी होंगी और 75 के राइट पे, लेफ्ट पे छोटी होंगी और राइट पे बड़ी होंगी। इसी तरह 60 के लेफ्ट पे सारी वैल्यूज छोटी होंगी, 60 की राइट साइड पे बड़ी होगी। इसी तरह 25 जो है रूट नोड, उसकी लेफ्ट साइड पे 25 से स्मॉलर वैल्यूज होंगी, और 25 के राइट साइड पे 25 से लार्जर वैल्यूज होंगी मगर 50 से स्मॉलर होंगी। दिस इज बाइनरी सर्च ट्री। ऑपरेशन बाइनरी सर्च ट्री के 3 तरह के हो सकते हैं। आप ऐड कर सकते हैं नोड, आप सर्च कर सकते हैं नोड, और आप नोड जो है वो डिलीट कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ न्यू नोड इन दी binary search tree is constructed by the repeating insertion of the new nodes to the tree structure. Inserting a node into the tree is achieved by performing the two separate operations. The tree must be searched to determine where the node is to be inserted, and then the node is inserted into tree. जब भी आपने कोई चीज़ इंसर्ट करी है तो आपने पहले सर्च करना है कि नोड लेफ्ट साइड पे एंटर होगी या राइट साइड पे, और अगर लेफ्ट साइड के सब ट्री में एंटर होगी तो सब ट्री के लेफ्ट में एंटर होगी कि राइट साइड पे, आपने ये पहले सर्च करना होता है। अब स्टेप्स क्या है इंसर्ट करने के लिए, कंपेयर दी डाटा विद द रूट नोड। जो भी आप डाटा एंटर करना चाह रहे हैं सबसे पहले आप उसको रूट नोड से कंपेयर करेंगे। अगर तो रूट नोड से स्मॉलर है तो लेफ्ट पे आ जाएगा, अगर तो रूट नोड से ग्रेटर है तो राइट पे आ जाएगा। स्टेप 2 क्या करना होता है,
आप स्टेप 1 तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके पास यहाँ सब ट्री है, और सब ट्री में भी आप देखेंगे जो आप डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो उसके लेफ्ट साइड पे आएगा या उसके राइट साइड पे आएगा, और इसी तरह आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अब आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि आप कंसीडर करें कि आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें आपने डाटा इंसर्ट करना है 55 इंटू द ट्री। अभी आपके पास एक ट्री बना हुआ है, अब इसने आपको कहा है कि आपने एक डाटा इंसर्ट करना है 55 ट्री में, तो आपको कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 50 से ग्रेटर डाटा इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियसली ये ट्री के राइट साइड पे आएगा। अब राइट साइड में सबसे पहले नोड 75 ऑलरेडी मेरी पड़ी है, तो आपने देखना है कि 75 से छोटा है 55, तो ये 75 की लेफ्ट सब ट्री पे आएगा। लेफ्ट सब ट्री पे आया, आपको पता लगा यहाँ ऑलरेडी 60 इंसर्ट है, तो 60 से भी 55 छोटा है, तो 60 के भी लेफ्ट साइड पे ये वाला एलिमेंट जो है वो 55 है, इंसर्ट हो जाएगा। ये करना है आपने, ये सारे यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए कि ये किस तरह कंपेयर हो रहा है, और ये पूरा ट्री कंप्लीट मेरे पास बन गया। एल्गोरिदम में ये बताया हुआ कि किस तरह हम सर्च करते हैं। सबसे पहले हम अपना डाटा जो है वो रूट नोड से कंपेयर करते हैं। अगर रूट नोड नल नहीं है तो हम उसके लेफ्ट और राइट साइड पे चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट चाइल्ड पे डाटा इंसर्ट करना है या राइट चाइल्ड पे डाटा इंसर्ट करना है। अगर तो स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड पर इंसर्ट हो जाता है, अगर लार्जर है तो इस लाइन ऑफ कोड के थ्रू वो राइट साइड पर इंसर्ट हो जाता है, और आपका ट्रू जो बाइनरी सर्च ट्री है वो ट्रूली कंप्लीट हो जाता है और आपके पास डाटा इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आपने नोड को सर्च करना है तो नोड को सर्च करने के लिए भी आपको सेम ही फॉलो करना पड़ता है मेथड जो आप इंसर्ट करने के लिए फॉलो करते हैं। सर्चिंग अ नोड वाज द पार्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग द इंसर्शन एल्गोरिथम टू बी सर्च एट द एलिमेंट इज द बाइनरी सर्च ट्री। क्योंकि आप सर्चिंग जब इंसर्ट करने लगते हो डाटा उसी के दौरान ही आप ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें भी आप लेफ्ट राइट और ये रूट नोड वाली कंडीशन के थ्रू ही डाटा चेक करके उसको इंसर्ट करा रहे थे। अब डिलीट करनी है रूट नोड, तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट सर्च एंड लोकेट द नोड टू बी डिलीटेड। देयर आर द वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन राइजेस द नोड टू बी डिलीटेड हैज द नो चाइल्ड, द नोड हैज एग्जैक्टली वन चाइल्ड, द नोड हैज एग्जैक्टली टू चाइल्ड्स। Suppose that the node is to be deleted and if the n has the no child, then simply delete the node and place it in the parent node by the null pointer. If the node has one child, check whether it is the right or the left child. If it is the right child, then the smallest element from the corresponding right subtree. Then replace the smallest node information with the deleted node. If the right, अच्छा बच्चे ये बताना चाह रहा है कि जो राइट डिलीट करना होता है एलिमेंट वो हमें बहुत केयरफुली डिलीट करना होता है। अगर तो वो लास्ट एलिमेंट है ट्री का तो वो तो एज इट इज़ डिलीट हो जाएगा, मगर अगर वो सब ट्री है वो वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो आपने देखना होता है कि उसके लेफ्ट चाइल्ड पे और राइट चाइल्ड पे, राइट साइड पे कितने चाइल्ड हैं। अगर तो ट्री के पास एक चाइल्ड है और वो लेफ्ट है या वो राइट चाइल्ड है, अगर तो वो राइट चाइल्ड है तो आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना होता है राइट सब ट्री में जिसके बाद उसको अटैच करना है। अगर तो वो लेफ्ट चाइल्ड है फिर आपने लेफ्ट साइड से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना होता है जिसके लेफ्ट साइड पे उसको अटैच करना होता है, और यही सेम प्रोसेस आपका फर्दर कंटिन्यू रहता है। Randomly select a child to finalize the small and large node. Note that the tree we might get. For example, ये एक बाइनरी सर्च ट्री आपको दिया हुआ है, इसमें से अब वो क्या रिमूव करना चाह रहा है, 75 रिमूव करना चाह रहा है, और हमें पता है कि 75 के पास आगे फर्दर जो हैं वो भी दो चाइल्ड जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें जो है 75 में से ऐसे एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये राइट साइड था चाइल्ड का तो हमें इसमें से ऐसा राइट साइड से एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा जो हम रिप्लेस कराएं इस नोड से, और उसके बाद जो बाकी सारा ट्री है वो हमारा सेटल रहे। अब वो किस तरह से सेटल हो सकता है। इफ यू वांट टू डिलीट 75 फ्रॉम द ट्री, द फॉलोइंग स्टेप आर परफॉर्म। सबसे पहले असाइन द डाटा टू बी डिलीटेड इन द डाटा नोड इज इक्वल टू द रूट, कंपेयर द डाटा विद द रूट नोड इन द इंफॉर्मेशन सिंस 50 इज लेस देन 75 द नोड इज द राइट साइड। यही मैंने आपको बताया, हमें पता है कि 75 जो है वो 50 जो है लेस देन 75, इसका क्या मतलब, नोड किस साइड से डिलीट हो रही है, राइट साइड से डिलीट हो रही है। कंपेयर द डाटा विद द नोड, सिंपली 75 इज इक्वल टू 75 सर्चिंग सक्सेसफुल, आपको मिल गया है कि राइट साइड पे 75 है तो आप डिलीट कर सकते हैं। नाउ वी हैव लोकेट द डाटा टू बी डिलीटेड एंड डिलीट द डाटा। अब हमने देखना है कि वो 75 किधर है और उसको हमने डिलीट करना है। Since node 75 has both left and right child, choose one. Let's choose the right side. ऐसा ही है, हमने ये कहा था, हमें यहाँ पे पता लगा दोनों चाइल्ड है। अब हमने इनमें से देखना है कि हम इनमें से कौन से चाइल्ड को रिप्लेस करें जो ट्री का स्ट्रक्चर सही रहे। हमने देखा है राइट साइड से डाटा चूज हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, राइट साइड वाले चाइल्ड को ही चूज कर लिया। If the right subtree is opted, then we have to find the smallest node, but if the left subtree is opted, then we have to find the largest node. हमने क्या किया, हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ से देख लिया कि यार राइट साइड से डिलीट हो रहा है, राइट साइड पे कम रिप्लेसमेंट, इसलिए हम राइट सब ट्री को चूज़ कर लेते हैं। जब भी राइट सब ट्री को चूज़ करते हैं तो आपने सबसे स्मॉलेस्ट नोड ढूंढनी होती है, और अगर आप लेफ्ट सब ट्री को चूज़ करें तो आपने सबसे लार्जेस्ट
नोड जो है वो ढूंढनी होती है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट सब ट्री। हमें जो राइट सब ट्री से स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला है वो क्या मिला है 80। उसको हमने किससे रिप्लेस कर देना है, अपनी डिलीटेड नोड से रिप्लेस कर देना है। देन हमने क्या करना है, अगेन दी नोड एट द राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट सब ट्री विच इज 85 एंड रिप्लेस इट विद द एम्प्टी नोड। हमें पता है कि अभी भी यहाँ पर एम्प्टी नोड नहीं रह सकती, हमने फिर राइट साइड से ही नोड का 85 उठाया और उसको हमने रिप्लेस कर दिया एम्प्टी नोड से, तो हमारा जो ट्री है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। Since the node is equal to right child, node is equal to the left child is equals to the null, delete the node from the place and the null parameter। ये नोड आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगी और ये आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके अब ये पूरा एल्गोरिदम कंप्लीट बताया हुआ कि किस तरह उस ट्री को जो हम रीड कर सकते हैं, वो पीछे जो मैंने आपको एल्गोरिदम बताया वो आपने यहाँ पर लिखे ना, आपको समझ आ गई उसमें क्या होता है। ओके नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन ट्री। एन ऑर्डर ट्री मे बी यूज टू रिप्रेजेंट द जनरल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड दी एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है, ये जो डिफरेंट हमें एक्सप्रेशन दी होती है a प्लस बी, उसको ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन ट्री कहते हैं। नोड इज द वन एक्सप्रेशन ट्री कंटेन द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर। नोड जो है उसमें ऑपरेंड भी हो सकते हैं और ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। बाइनरी ट्री यूज टू रिप्रेजेंट द बाइनरी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री। ऐसा ट्री जो बाइनरी ट्री की फॉर्म में एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करा उसको हम एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री कहते हैं। रूट नोड ऑफ द बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री कंटेन्स द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रू चाइल्ड a प्लस बी को रिप्रेजेंट करना है अगर हमने, तो रूट नोड हमारी जो है वो ऑपरेटर्स है और जो चाइल्ड नोड्स हैं वो हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स है। एग्जाम्पल दी हुई थी हमारे पास एक एक्सप्रेशन ट्री की, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी है, उसने कहा है कि आप इसको एक्सप्रेशन ट्री में डिसाइड करें। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन ट्री को हम बनाने के लिए क्या क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास डी और ई जो है ये सबसे पहले पैरेंथेसिस में मूव हो रहा है, इसको हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस में यहाँ ला के रख दिया, इसके बीच में ऑपरेंड जो है वो इसकी रूट नोड बन गई। अब इन दोनों के पास भी ब्रैकेट है, हम पहले इन दोनों को रिजॉल्व कर देंगे। इन दोनों की ब्रैकेट में क्या है, ऑपरेंड डिवाइड का साइन है और सी जो है वो इस पूरी कंप्लीट के साथ हो रहा है, इसलिए सी हमारे लेफ्ट नोड पे आ गया। उसके बाद हमें पता है ये हमारे पास पैरेंथेसिस है जिसके लिए ऑपरेंड हमारे पास प्लस आ रहा है और इस पैरेंथेसिस को हमने सॉल्व कर लिया और इनको मल्टीप्लाई करके आपस में पूरा एक्सप्रेशन ट्री जो है वो एवेलुएट होगा। ओके एक्सप्रेशन ट्री के बाद लास्ट चीज हमारे पास क्या है, डिसीजन ट्री है। डिसीजन ट्री इज अ बाइनरी ट्री वेयर द सॉर्टिंग ऑफ द एलिमेंट इज डन बाय ओनली कंपैरिजंस। A decision tree is applied to the any sorting algorithm that is used for the sorting comparison। हम decision tree तब क्रिएट करते हैं जब हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि y अगर x से ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड पे ये डाटा डालना है और राइट साइड पे ये डाटा डालना है। अगर y जो है z जो है वो x से ग्रेटर है तो क्या डाटा डालना है। सेम वैसे ही है डिसीजन ट्री, जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री जो है उसको फॉर्म करते हैं मगर इसमें हम हर एक चीज़ में डिसीजन लेते जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटे किसी को कुछ समझ नहीं आई होगी बाइनरी ट्रीज में या डिसीजन ट्रीज में तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।